हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, जो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का और हमारा। अक्सर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, जिस वजह से ना ही स्कूल्स में ना ही कॉलेज में, बट हम अपनी जॉब में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस लो कैसे होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पहलू है जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से। ठीक है, हर कोई सीख के पैदा नहीं हुआ है, सब ने जन्म लिया है, एक दूसरे से देख के सीखा है। कई बार कोई अपने पेरेंट्स से देख के सीखता है, कोई बाहर के लोगों से देख के सीखता है, कईयों का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसे वो देख के सीखता है। पर यहाँ क्वेश्चन है कि कौन नहीं सीखता है, कौन सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे लो हो जाता है। ये वही लोग हैं जो दूसरों से सीखना नहीं, सिर्फ अपने आप को कंपेयर करना जानते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मत करें। आप अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों से कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे सुंदर दिखता है। सबसे दूसरी और पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डोंट कंपेयर। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको दूसरों से सीखने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरों से जेलसी नहीं होनी चाहिए। इंटेंशंस भी बहुत ज़रूरी हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप कंपैरिजन ना करें और दूसरों से सीखने की इच्छा रखें। अपने आप को इवैल्यूएट करें कि हमारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और बेहतर करनी है, हम कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुलकर और ज़्यादा जिन पे हमें काम करना है, अपग्रेड करना है, जैसे मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी बोल चुकी हूँ आपको। और द थर्ड थिंग इज़ कि आप कभी भी अपने आप को बुरा भला ना कहें, जिसे मैं सेल्फ टॉक की बात करती हूँ। तो अगर आप अपने आप को बुरा कहते रहेंगे, आप अपने आप की स्किन में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इफेक्ट करती है वो आपके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट करती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना है। बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहन ओढ़ रहे हैं, आपके पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस चीज़ों में कंफर्टेबल रहें, उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो दूसरा फॉलो कर रहा है वो हम फॉलो करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बस कॉपी कर रहे हैं, पर आप उनका कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं जगा सकते। आप सिर्फ एक इंसान को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस तब जागेगा जब आप जो कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हों, आप उसमें बहुत विश्वास रखें, फेथ आपका उसमें 100% हो, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो कि जो मैं कर रही हूँ आई एम, और या मैं कर रहा हूँ आई एम लुकिंग गुड। आप जो भी पहने ओढ़े उसमें आप कंफर्टेबल फील करें। कई लोग बहुत ज़्यादा इंटैक्ट एकदम टाइट चीज़ों में, कपड़ों में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ थोड़ा सा लूज़ पहनते हैं, पर जो भी है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस ले सकते हैं जो हमें फैशन सेंस समझे। आप अपने आप से प्यार करें कि आप कैसे दिखना चाहते हैं, आपकी बॉडी कैसी है, और आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अपने आप को कंपेयर करके दूसरों की तरह का मत दिखाना चाहें। अगर आपको लूज़ कपड़े पसंद है तो देखिए कि क्या फ़ैशन आपके लिए अच्छा है, आपका कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं कि बुटॉक्स करा लिया, कभी कुछ करा लिया, कभी कुछ करा लिया। अपनी नेचुरल ब्यूटी को ऐसे बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको प्रकृति के नेचुरली आपको ब्लेस्ड हो, आप जिस चीज़ से, उसमें आप कंफर्टेबल होना सीखो सबसे पहले, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे बहुत आपको हेल्प करेगा। एक और चीज़ जो है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई में अगर आप अपनी बात करें तो डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद एनीवन। इट्स ओके, सबका इंटेलेक्चुअल IQ लेवल बहुत डिफरेंट होता है, पर उससे हम बात होती है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आप किसी से कम नहीं है, यू आर द बेस्ट। अगर आप अपनी पावर्स को जानेंगे, आप अपने माइंडसेट को उधर चेंज करेंगे कि मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे पास भी उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप यही सोचने में मेहनत करेंगे कि आप कंपेयर करने में और अपने आप को एक ऐसी स्थिति में डालने में बिज़ी हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, अपने में सिर्फ नुक्स लगा निकालते हैं,
तो उससे आप अपने क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते हैं, आप अपनी अच्छी सोच और सॉल्यूशंस को ब्लॉक करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ब्लॉक करने की बजाय आप अंडरस्टैंड करें, आराम से बैठकर अपने साथ बैठें कि मुझे मेरी किन चीज़ों पे काम करना है, अपनी लुक्स पे काम करना है, और कैसे दिखना है मुझे, कैसे बात करनी है, उन चीज़ों पे काम करना है। कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में नहीं आता है, बट छोटे छोटे चेंजेस से ज़रूर आता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गलती ना करें आप ये सब करने की, कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं अकेले में। तो ये सब ना करें, क्योंकि अगर कोई और करता है हमें बुरा लगता है ना, कि ये देखो ये तुमसे अच्छा है, तो बुरा लगता है। अगर हम खुद अपने साथ भी यही करेंगे तो बुरा ही लगेगा खुद को, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करने के लिए, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझना है कि हम कैसे अपने आप को किस जगह पे इवैल्यूएट करें, कहाँ पे हमें ज़रूरत है एनालाइज करके अपने अंदर वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने की, कहाँ हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कैसे कैसे हम वो इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें। खामखा ये सोचकर टाइम व्यर्थ ना करें या फिर टाइम वेस्ट ना करें कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, क्या करें, हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको आई कांटेक्ट ज़रूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। किसी से भी बात करें, बेझिझक बात करें। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जितनी भी नॉलेज है उतना ही शेयर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंखों में आंखें डाल के बात करें। जिस बातें में जिस चीज़ को लेकर जितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई टॉपिक छिड़ गया है, शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हर चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, जानकारी लेने में बेसिक ठीक है, जानकारी है, पर कुछ लोग बहुत हाईली नॉलेजेबल होते हैं इन टॉपिक्स को लेकर। तो आई शुड नॉट फील कि मैं बिल्कुल ही गंवार हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो इनमें फिट ही नहीं होती, हाउ बैड आई एम। ये ऐसे चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सिंपली समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, नॉलेज है नहीं बट थोड़ी ली जा सकती है। इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। मतलब ये ज़रूरी इतना नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये ज़रूरी है जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड लाइफ, और क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ठीक क्या है। कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो नॉलेज के लिए ले लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट भी मैटर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक इंसान को सारी दुनिया की नॉलेज हो, हर टॉपिक की नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो। तो इसीलिए वहाँ पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोएं। कई बार लाइफ में हम ये भी कहते हैं कि ये तो उसके लिए कितना आसान है लाइफ को हैंडल करना, सी हाउ आई एम, मेरी भी तो उम्र उतनी है, मैं क्यों नहीं हैंडल कर पा रही या कर पा रहा। इट्स ओके, हो सकता है वो सिचुएशन आपके आगे अब आई हो सकता है कि उसके साथ ये सिचुएशंस पहले से ही हो रही हूँ। देयर आर मैनी फैक्टर्स, पर जब आपके पास सिचुएशन आई है और अभी भी टाइम है, टाइम कहीं गया नहीं है। पहले टाइम नहीं था, वो चीज़ आई नहीं आपके सामने, इसलिए आप सीख नहीं पाए, बट आज आपका टाइम आया सीखने का, तो उससे सीखें। आप उसमें भी अगर इवैल्यूएट करते रहेंगे कि और कंपेयर करते रहेंगे कि देखिए उसको पता है इस एज में, मुझे नहीं पता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचा रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं कि वो और लो हो जाए, और इससे ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी आइसोलेशन जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। इसकी वजह से कहीं लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, वो अकेले रहने लग जाते हैं, अपने एक पोलराइज थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते थॉट प्रोसेस से। डिप्रेशन जैसी चीज़ें उनको हो जाती हैं, जो एक कंडीशन है। और मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, सिर्फ कंडीशंस हैं, अगर आपको भी हैं तो आप इनसे निकल सकते हैं। अगेन कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको सिर्फ एक कंडीशन समझें, और आपसे बेहतर कोई आपका टीचर नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने ब्रेन को समझा सकते हैं, आपको हम समझा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जिसको हम समझाते हैं ना,
उसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ही आपकी बातें ना समझे, अगर जैसे हम किसी को फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो आपकी बात समझना ही नहीं चाहता तो वो फिर इट्स नॉट अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर वो उसके लिए कुछ भी नहीं है और आपका इन्फॉर्मेशन देना बेकार हो जाएगा। दे तो दी पर कुछ हुआ नहीं। तो ये मैं कहूँगी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जिनको कोई भी इन्फॉर्मेशन या आप हेल्प के लिए जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं वैसे बदलाव ला पाते हैं, वैसी चीज़ें कर पाते हैं। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में भी यही है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है, पहली चीज़ नॉलेज को नॉलेज की तरह रहे, अपने आप को कंपेयर ना करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स पे काम करें। आप उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी ले सकते हैं। आप कुछ ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, आजकल तो हमारे पास भरपूर मात्रा में कंटेंट है ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं कैसे हमें बॉडी पोस्चर्स होने चाहिए, हमारे हैंड पोस्चर्स कैसे होने चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं या हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर हमें एजुकेशन में और कैसे हम अपने आप को अपस्केल कर सकते हैं। अपने आप पे काम करने के लिए आप सबसे ज़्यादा अपने आप पे काम करने के लिए ही थॉट लगाएं। जहाँ दिमाग लगाना है वो लगाएं कि मुझे इस चीज़ के लिए दिमाग लगाना है कि मुझे अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। आप अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट ना करें कि दूसरा क्या है। दूसरों से एनवी होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये गलतियाँ कर कर अपने अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कराते हैं इनडायरेक्टली कि हम बहुत लो हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इन्हीं कुछ चीज़ों से आपका बढ़ सकता है। अगर आप अपने आप की नॉलेज को, आप अपने आप के पोस्चर्स को, अपने आई कॉन्टैक्ट्स को, आप अपनी जो भी भाषा आ सकती है, देखिए भाषा सीखी जा सकती है। ये मत सोचें अगर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी ही आती है तो कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस मैटर्स। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हिंदी तो बोलिए बेझिझक, आपकी भाषा है। तो ये मत सोचिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोगों को अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है तो इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, वो सिर्फ एक भाषा है जो सीखी जा सकती है, विद टाइम इम्प्रूव की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कोई हम सीख नहीं सकते या हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते या अपग्रेड नहीं कर सकते, अपने आप को अपस्केल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि इन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट ना करें कि आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलग अलग तरीके की कंडीशंस से शिकार हों और फिर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करें। और हाँ, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो मेक श्योर करें कि जब भी आप किसी से बात करें, किसी भी सिचुएशन में हो, कीप स्माइलिंग, बिकॉज आपका फेस डिज़र्व करता है ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, जो आपको और खूबसूरत और हैंडसम बनाता है। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।